ईरान और अमेरिका के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। ईरान के पासदारान का बहरीन में अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। कुवैत और बहरीन में मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल हमलों की इत्तलात के बाद पासदारान इनकलाब ने बयान में कहा कि अमरीकी 5वीं फ्लीट के अड्डे और एयरबेस पर जवाबी कार्रवाई की है। ईरानी ऑयल टैंकर पर अमरीकी हमले के जवाब में एक जहाज को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी अफवाज की मुश्तरका कमान का ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरानी पासदारान का बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जर्ब लगाने का दावा दुरुस्त नहीं। कुवैत में अमरीकी फोर्सेस को ड्रोन से निशाना बनाने की एक और कोशिश नाकाम बना दी। अमरीकी अफवाज ने अपने दिफा में जजीरा कश्म पर एक ईरानी फौजी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया। इससे पहले अमरीकी फौज ने ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने वाले बोट्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को मिसाइल से नाकारा बनाया था। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कुवैती जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक ईरानी हमले में एयरपोर्ट पर मुतादिद तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। जख्मियों की भी इतलात हैं। परवाजों को अगले नोटिस तक मुअत्तल और दीगर एयरपोर्ट्स की जानिब मोड़ा जा रहा है। ईरान से कहा है कि अब वक्त आ गया है, किसी न किसी तरह मुआहदा कर लें। 47 साल से ईरान जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरों को गलत और बेबुनियाद करार दिया। कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है, बातचीत किस समझ जाएगी कोई नहीं जानता। अमेरिका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है? अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर कॉरी बुकर के वज़ीर ख़ारजा से सख्त सवाल। सेनेट में पेशी के मौके पर कॉरी बुकर ने कहा कि डील भी ऐसी जिसे खुद अमेरिका ही पहले कचरे के डब्बे में फेंक चुका था। ईरान ने आबनाए होर्मुज़ बंद की हुई है। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान जंग खत्म हो चुकी और मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगी जा रही। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल मामला है जो 5 दिन में तय नहीं हो सकता। इस पर माहिदीन की मीटिंग्स 1 महीना, 2 हफ्ते, 2 महीने या 3 महीनों तक भी चल सकती हैं। ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम की तल्लुफ़ी के हवाले से मुज़ाकरात का अहद करना होगा। आज ईरान अपने एटमी प्रोग्राम के जिन पहलुओं पर बात करने को राज़ी हो गया, पहले उन पर इनकारी था। ट्रंप के ऐलान के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले जारी। सोर पर तबाहकुन इसराइली हमलों में कई इमारतें तबाह कर दी गईं। मंगल को कम से कम 10 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमती टीम का इजलास आज दोबारा होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करने के लिए मंगल की रात वज़ारत ख़जाना में हुए मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी के खदशात दूर ना किए जा सके। पीपल्स पार्टी को गिला है कि बजट पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। इजलास में कोई आईनी तरमीम ज़ेरे बहस नहीं। NFC में तब्दीली पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही। इससे पहले 5 जून को होने वाला बजट इजलास मौखर कर दिया गया था। नई तारीख का फैसला ना हो सका था। पार्लिमानी ज़राए का कहना था कि हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी करना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना है कि बजट में अवाम को रिलीफ देने और गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम जारी हैं। कोशिश है कि रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा किए जाएँ। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बिरादरी के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत और निजी शोबे की शराकत मुल्की मईशत के लिए अहम है। कारोबारी शख्सियात के वफ्द का खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म को खैराज तहसीन। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर सियासी पार्टियों की जानिब से इंतखाबी जलसे और रैलियां निकाली जा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज जिला दयामिर और आसिफा भुट्टो जरदारी हुंजा में जलसे से खिताब करेंगी। नगर में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी जलसे से लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और अमीर मकाम खिताब करेंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी मुख्तलिफ अजला में रैलियां निकाल रही है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफी जान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में PTI के अलावा बाकी तमाम जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त है। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कैंपेन कर रहे हैं। अगर तहरीक इंसाफ का कोई वजीर वहाँ होता तो इलेक्शन कमीशन हरकत में आ चुका होता। PTI ने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से इल्हाक किया तो उसको भी कैंसिल कर दिया गया। हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। इल्ज़ाम आयद किया कि फॉर्म 47 की एक और वारदात की तैयारी की जा रही है, वो हम करने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन से NOC लेकर वहां गए थे। कोई हुकूमती वजीर गिलगित बल्तिस्तान नहीं गया, ना किसी ने वहां मुहिम चलाई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने गिलगित बल्तिस्तान में जलसे कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, उन्हें तो कोई नहीं रोक रहा। अगर बैरिस्टर गौहर खान इजाज़त लेकर जा सकते हैं तो सलमान अकरम राजा को भी ऐसा ही करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में PTI का कोई उम्मीदवार मुकाबले में ही नहीं है, वहाँ साफ, शफाफ और क्रेडिबल इंतखाबात होंगे। किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज नहीं होगा, सर उठा कर जिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब के काश्तकार को माली खुद मुख्तारी और खुशहाली की राह पर देखना उनका ख्वाब है। सूबे भर में पहली बार 8,32,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किए गए। 8,32,000 काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए के कर्जे हासिल किए। काश्तकार भाइयों ने ज़रूरी कर्जों की बरवक्त अदायगी करके शानदार मिसाल कायम की। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे के मुतालिबे पर आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड 16 में से 12 सियासी जमातों को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशंस। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशंस 24 मई के ट्रेन वाक़े के बाद किए। ऑपरेशंस मस्तूम, नोशकी, जहरी, खुजदार और केज के अजला में किए गए। वज़ीर आज़म का भारतीय हिमायत याफ्ता 17 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा कि भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाएं, तूफान और बारिश। रहीमिया खान में आंधी से दीवारें, दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। 3 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। दादू में 1 शख्स जाँ बहक, 120 अफराद जख्मी। तेज़ हवा के बायस लोअर कोदम में बिजली की मेन लाइन का टावर गिर गया। सुबह सवेरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाओं से हद निगाह मुतासिर रही। मुल्क के बालाई इलाकों में 5 जून तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पेशावर में मतला जुज़वी अबर आलूद, मौसम गर्म, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में 5 जून तक बारिशों की पेशगोई। मुल्तान में पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। दोपहर के बाद आंधी और हल्की बारिश की तवक्को। खैरपुर, दादू, घोटकी, थरपारकर और मुल्का अजला में भी बारिश का इम्कान। कराची में आइंदा दिनों में भी मौसम गर्म और दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरुल काहिल में एल नीनो सरगर्म हो रहा है। एल नीनो से पाकिस्तान में मामूल से कम बारिशें हो सकती हैं। थरपारकर रीजन समेत सिंध में रवा मानसून मामूल से कम बारिश होने का इम्कान। कोयटा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बदस्तूर बरकरार। शहर के मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद हुए पड़े हैं। जहां पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब हैं वहां गाड़ी और मोटरसाइकिलों की कतारें लगी हुई हैं। जिला इंतजामिया ने पेट्रोल की किल्लत की सूरत हाल का नोटिस लेने का दावा किया था, ताहम कोई इकदाम देखने में नहीं आया।
इस्लामाबाद में दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और जनरल स्टोर्स रात 9 बजे तक खुले रह सकेंगे। इस्लामाबाद में मार्केट और दुकानों के औकात कार में तोसी की मंजूरी। रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। टेक अवे और डिलीवरी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। शादी हॉल्स और तकरीबाती मकामात के औकात रात 10 बजे तक बरकरार रखने का फैसला। फार्मेसी, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, IT और टेलीकॉम से मुतालिक ज़रूरी खिदमात औकात कार की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। कराची हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी तामीरात पर डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट और लैंड डिपार्टमेंट के अमले की कार्रवाई। पहाड़ी काट कर बनाए गए प्लॉट की बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। हुकाम का कहना है कि हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी तामीरात का खात्मा कर दिया गया। हिल पार्क पर मुबैना कब्जों और ज़मीनों के अलॉटमेंट के खिलाफ जमात इस्लामी ने अदालत से रुजू किया था। पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फारूक ने कहा था कि शहर में नए अंदाज की चाइना कटिंग जारी है। पार्कों की ज़मीनें कैमरॉन ग्रीन की उम्दा बैटिंग और नेथन एलिस की तबाहकुन बॉलिंग के बायस ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से हरा दिया। लाहौर में खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल में कैंगरूज ने 9 विकेटों पर 231 रन बनाए। ग्रीन 53 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 190 रन बनाकर आउट हो गई। शादाब खान 71 रन के साथ नुमाया रहे। प्लेयर ऑफ द मैच नेथन एलिस ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का फैसला कुन मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। फैसलाबाद में ज़ेर तामीर इमारत की छत गिरने से एक बच्चा और 2 खवातीन जाम बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे से लाशें निकालकर बुरसा के सुपुर्द कर दी। पेशावर में पसंद की शादी करने वाले लड़के और लड़की का कत्ल। पुलिस के मुताबिक लड़की के भाइयों ने लड़के को अगवा करके कत्ल किया। लड़की की लाश घर से मिली। इससे पहले लड़के के घर वालों ने लड़की को वापस उसके घर छोड़ दिया था। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हुआ। 2 मुलजिमान शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे। शहरियों के ताक़ुब पर एक मुलजिम ने फायरिंग की थी। मुलजिम से छीनी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन बरामद। गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में तेज़ रफ्तार डंपर उलट गया। डंपर के करीब से गुजरते शहरी बाल बाल बचे। शहरियों का ड्राइवर पर तशद्दुद, डंपर जलाने की कोशिश। डंपर ड्राइवर को गुलशन इकबाल थाने मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 2021 में मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुकदमे में 2 मुजरिमों की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। मुजरिम आबिद मल्ही और शफकत बग्गा ने सजाए मौत के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। मकबूजा कश्मीर की लड़की का इश्क पाकिस्तानी नौजवान को सरहद पार ले गया। पाकिस्तान ने 30 और 31 मई की दरमियानी शब भारतीय इलाके उड़ी पहुंचने वाले पाकिस्तानी नौजवान जीशान मीर के लिए कौंसल रसाई की दरखास्त दे दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली ने भारतीय वजारत ख़ारजा को जीशान मीर के बारे में ख़त लिखा है। सऊदी अरब ने नए उम्रा सीजन के लिए वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया। वजारत हज और उम्रा के मुताबिक उम्रा वीज़ों का इजरा 31 मई से हुआ। ज़ायरीन नुस्क ऐप के जरिए परमिट हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और मुतादिद इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा की मस्जिद अक़सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाजी की मज़म्मत। वज़रा ख़ारजा के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि इसराइली आबादकारों के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। इक़दामात बैतुल मक़दस की हुर्मत और तारीख़ी और क़ानूनी स्टेटस को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ हैं। अमेरिका ईरान कशीदगी के मुल्की मईशत पर मनफी असरात का खौफ। पाकिस्तानियों की तशवीश बढ़ गई। मुल्की मईशत को मजबूत कहने वालों की शरह 3% कमी के बाद 20%, जबकि कमज़ोर कहने वालों की शरह 5% इजाफे से 65% पर देखी गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्विस की सहमाही रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में मुल्की सिम से गैर मुतमईन अफराद की शरह 18% इजाफे से 78%, जबकि मुतमईन अफराद की शरह 40% से 22% पर आ गई। मुस्तकबिल में मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद अफराद की शरह में भी कमी आई। मुल्क के अहम मसाइल के सवाल पर 78% ने महंगाई, 59% ने बेरोजगारी और 34% ने गुर्बत पर तवज्जो दिलाई, जबकि 26% ने बिजली के निर्खों में इजाफे और टैक्सेस के बढ़ते हुए बोझ पर परेशानी का इजहार किया और हुकूमत से उनके हल का मुतालबा किया।
मशरक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के मनफी असरात, पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद मुतासिर, 70 से 80% इदारों ने सरमायाकारी के फैसले मौखर कर दिए। ओवरसीज़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक मुल्क में मजमूई कारोबारी एतमाद 22% से 13% हो गया। कारोबारी एतमाद में सबसे ज़्यादा कमी खदमात के शोबे में देखी गई, जो 20 पॉइंट्स कम होकर 14% रह गई। मैन्युफैक्चरिंग में कारोबारी एतमाद 7 पॉइंट्स कम हुआ। इसके बरक्स रिटेल सेक्टर में कारोबारी एतमाद 3 पॉइंट्स इजाफे से 20% हो गया। अमरीकी और इसराइली बमबारी से शहीद होने वाले ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। ईरानी मीडिया का दावा। तेहरान के नायब मेयर का कहना है कि ताज़ियती इज्तिमात 3 दिन और जुलूस जनाजा 24 घंटे का होगा। जिलहज के महीने की आखिरी तारीखों या मुहर्रम के इब्तदाई दिनों में सैयद अली खामनाई के ताज़ियती इज्तिमात मुतवक्किल हैं। नमाज जनाजा के लिए मकाम के तयन को हतमी शक्ल दी जा रही है। तेहरान के नायब मेयर के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा जामिया मस्जिद या इमाम खुमैनी के मज़ार में और तदफीन इमाम रज़ा के रोज़े में होगी। मशहद और क़ुम में भी जनाजा पढ़ा जाएगा। तदफीन के मौके पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से भी लोगों की आमद मुतवक्किल है। यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव समेत मुतादिद बड़े शहरों पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले, हलाक अफराद की तादाद 22 हो गई, 100 से ज़ायद जख्मी हैं। रूस ने लेनिनग्राड रीजन में 3 ड्रोन मार गिराए। रूस के ज़ेर इंतज़ाम दोनेत्स्क रीजन में यूक्रेन हमलों में 7 अफराद हलाक हुए। इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन में तालिब इल्म के कत्ल पर एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिदीन में झड़पें। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद की मसम्मत। कहा, साहनिया को तशद्दुद और बेअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मालियाती फ्रॉड के खिलाफ नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। कहा कि इंसानी और मनशियात स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन के लिए मालियाती निज़ाम के इस्तेमाल को रोका जाएगा। अमरीकी महकमा ख़जाना बैंकों और मालियाती इदारों की निगरानी करेगा। गैर कानूनी इमिग्रेशन में इस्तेमाल होने वाले बैंक अकाउंट्स बंद किए जा सकेंगे। इक़दाम गैर कानूनी इमिग्रेशन के खात्मे की कोशिशों का अहम हिस्सा है। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। 4 ईरानी शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। जबरी मुशक्क़त के तरीक़ा कार से मुतालिक तहक़ीक़ात की बुनियाद पर अमरीका अपने बड़े तिजारती शराकतदारों पर कम से कम 10% इजाफी दरामदी टैरिफ आयद करने पर गौर कर रहा है। मगरबी मीडिया के मुताबिक भारत, चीन, जापान, जनूबी कोरिया और ब्राज़ील स्विट्ज़रलैंड से दरामदात पर 12.5%, जबकि कनाडा, मेक्सिको, यूरोपीय यूनियन, ताइवान और बरतानिया से आने वाली मसनूआत पर 10% टैरिफ तजवीज़ किया गया है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीकी और भारतीय हुक्काम नई दिल्ली में 2 तरफ़ा तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी तिजारती दफ्तर के मुताबिक भारत उन 54 मईशतों में शामिल है जिन्होंने जबरी मुशक्क़त से तैयार करदा अशिया की दरामद पर मौसर पाबंदी आयद नहीं की। तिब्बत में कुदरती बिजली चमकने का मंजर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक तूफान में फजा में बर्क़ी सरगर्मी से ऐसा मंजर पैदा होता है। साइकिल चलाओ, अच्छी सेहत को यकीनी बनाओ। दुनिया भर में आज साइकिलिंग का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, ज़हनी तंदुरुस्ती और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है। तीन मुल्की विमेंस क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें आज डबलिन में मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट में अब तक पाकिस्तान टीम कोई मैच नहीं जीत सकी। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स को वेस्ट इंडीज़ ने 25 रन से हराया, जबकि दूसरे मैच में होम टीम आयरलैंड ने 7 विकेट से शिकस्त दी थी।
फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में 8 दिन रह गए। दुनिया भर में शायकीन का जोश और वलवला उरूज पर। मुख्तलिफ ममालिक का अपनी कौमी टीमों को रुखसत करने का मुनफरिद अंदाज। ब्राज़ील की टीम के तैयारे को रवानगी से कबल वाटर कैनन की सलामी। अमरीकी शहर कैंसस सिटी ने अर्जेंटीना की टीम का मेसी से मंसूब खुसूसी तैयारे के साथ इस्तकबाल किया। तुर्की में कौमी स्क्वाड को इस्तंबुल एयरपोर्ट तक मकामी टॉक गाड़ियों के काफिले पर पुरवकार अंदाज में अलविदा कहा। तमाम 48 टीमों के स्क्वाड्स फाइनल। 1248 खिलाड़ियों की शमूलियत से फीफा वर्ल्ड कप तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बन गया। 104 मैचेस पर मुश्तमिल फीफा वर्ल्ड कप 11 जून 2026 से 19 जुलाई तक कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में खेला जाएगा। और शौला आफाक बॉक्सर और सदी के सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली ने कुल 61 मुकाबले किए, जिसमें से 37 में हरीफ को नॉकआउट किया, महज 5 में शिकस्त खाई। मोहम्मद अली का निकनेम द ग्रेटेस्ट था।